बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हमने सॉल्व करना है। हमें एक सेट गिवन है जो कि यूनिवर्सल सेट है, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू 10, यानी फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सेट है। और सेट ए जो है उसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9, जो कि यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। और सेट बी के एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7, और सेट बी भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डी मॉर्गन लॉज को वेरीफाई करना है। आज हम डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ जो है वो वेरीफाई करेंगे। तो डी मॉर्गन के फर्स्ट लॉ की जो स्टेटमेंट है वो ये है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। यानी हमने ए इंटरसेक्शन बी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, और लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे ए का कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड करना है, बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, और फिर उनका यूनियन फाइंड कर लेना है। डी स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये डी मॉर्गन लॉज जो है वेरिफिकेशन के लिए आते रहते हैं। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड पे देखना है कि हमने क्या फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने लेफ्ट हैंड साइड पे वेरीफाई करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि 5.1 में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो, ज़रूरी है कि उसके लिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, जो कि है, और ख़ुद वो सेट भी होना चाहिए जिसका हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। मसलन अगर वो हमें कहता है ना ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, तो यू भी था ए भी था, तो यू डिफरेंस ए हम फाइंड कर लेते तो ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाता। अगर वो हमें कहता कि बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, तो फिर यू डिफरेंस बी हम फाइंड आउट कर लेते तो हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाता। अब लेफ्ट हैंड साइड पे जिस सेट का हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है वो सेट ही हमारे पास नहीं है। यानी पहले क्या करना पड़ेगा, ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा, और ए और बी का जो इंटरसेक्शन आएगा उसका हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। चूंकि सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, तो इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया जा सकता है। यानी लेफ्ट हैंड साइड पे पहले हमें वो सेट फाइंड आउट करना पड़ेगा जिसका कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो चूंकि पहले सेट ए हमने राइट किए हुए हैं, तो इक्वल टू के बाद सेट ए के एलिमेंट्स पहले राइट कर लेंगे, जो कि हमारे पास है 1 3 5 7 9 ऑड नंबर्स का सेट है। इंटरसेक्शन सेट बी के एलिमेंट्स हमारे पास 2 3 5 7 2 3 5 7 प्राइम नंबर का सेट है। अब हमने देखना है कि कॉमन क्या है। इंटरसेक्शन मीन कॉमन एलिमेंट्स पर कौन से सेट। तो यहाँ पे अगर गौर से देखें तो हमारे पास 3 कॉमन है, हमारे पास 5 कॉमन है, हमारे पास 7 कॉमन है। यानी ए और बी में से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हैं 3 5 7। ये वो सेट है जिसका हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो यूनिवर्सल सेट के साथ उस सेट का डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमने फाइंड करना था वो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। अक्सर बच्चे यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट का साइन पुट कर जाते हैं, जो कि रॉन्ग है। हमने ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, उसका फार्मूला है यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। यानी यूनिवर्सल सेट के साथ जो हमने सेट फाइंड किया इंटरसेक्शन का, उसका डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास सेट यू के जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ हम पुट करेंगे। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी की सेट जो हमने फाइंड किया था उसके एलिमेंट्स हैं 3 5 7 3 5 7। तो डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंस यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन मीन ऐसे एलिमेंट्स पर कौन से सेट जो यू में हूं ए इंटरसेक्शन बी में ना हो, जो फर्स्ट सेट में हूं सेकंड में ना हो। यानी फर्स्ट सेट के ऐसे एलिमेंट जो सेकंड सेट में नहीं लिखे हुए। तो 1 जो है यू में है, सेकंड सेट में नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। 2 यू में है, सेकंड सेट में नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। 3 यू में भी है, सेकंड सेट यानी ए इंटरसेक्शन बी में भी है तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। 4 यू में है, ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। 5 ए इंटरसेक्शन बी में भी है, यू में भी है तो नहीं आएगा। 6 यू में है, ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। 7 यू में भी है, ए इंटरसेक्शन बी में भी है तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। लेकिन 8 9 10 जो है वो यू में है लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। यू हमने ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइंड आउट कर लिया, यानी लेफ्ट हैंड साइड का हमने आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लिया। इसको रिजल्ट नंबर 1 राइट करेंगे। अब हम राइट हैंड साइड पे देखेंगे कि राइट हैंड साइड पे हमने क्या फाइंड करना है। तो राइट हैंड साइड पे जिन 2 सेट्स का हमने यूनियन फाइंड आउट करना है वो सेट्स हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए और बी के कॉम्प्लीमेंट्स का यूनियन फाइंड करना है।
तो अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास जो गिवन डाटा था वहाँ उसने सेट यू दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है। तो सेट ए जो ए तो है लेकिन ए का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास नहीं है, बी भी है लेकिन बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास नहीं है, यानी जिन टू सेट्स का यूनियन हमने फाइंड आउट कर रहे हैं वो सेट भी हमारे पास नहीं है। यानी पहले हमें ए का कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड करना पड़ेगा, बी का कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड करना पड़ेगा, देन हम उनका यूनियन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो नो वेरी वेल कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो वो सेट भी होना चाहिए, क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो सेट ए भी हमारे पास है, और यूनिवर्सल सेट भी होना चाहिए तो यूनिवर्सल सेट भी हमारे पास है। यू और ए का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू डिफरेंस ए। तो सेट यू के एलिमेंट्स फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर पर कौन से सेट है वो राइट कर लेंगे, 1 2 3 अप टू 10। डिफरेंस सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो ऑड नंबर है 1 3 5 7 9, लेस देन 10 ऑड नंबर्स हैं। अब यू डिफरेंस ए मीन जो यू में हूँ ए में ना हूँ, तो यू वाले जो इवन नंबर हैं 10 तक वो यू में तो हैं लेकिन ए में नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। यानी 2 यू में है ए में नहीं है, 4 यू में है ए में नहीं है, 6 यू में है ए में नहीं है, 8 यू में है ए में नहीं है, तो 10 यू में ए में नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। ये हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। 9 अब हमने क्या फाइंड करना है, बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट होगा यू डिफरेंस बी, चूंकि सेट यू भी हमारे पास है, सेट बी हमारे पास है, तो यहाँ पे सेट यू के एलिमेंट्स हम राइट कर लेंगे 1 2 3 अप टू 10, और डिफरेंस सेट बी के एलिमेंट्स जो हैं वो थे हमारे पास प्राइम नंबर्स थे, लेस देन 10 2 3 5 7, 2 3 5 7। ऐसे एलिमेंट्स पर कौन से सेट जो यू में हूँ बी में ना हूँ, यू में हूँ बी में ना हूँ। तो आप अगर आप गौर से देखें तो यू में 1 है बी में नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। 2 भी यू में है बी में भी है तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। 3 यू में भी है बी में भी है तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा, लेकिन 4 यू में है बी में नहीं है, 5 यू में भी है बी में भी है तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। 6 हमारे पास यू में है लेकिन सेट बी में नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। 7 दोनों सेट्स में है, कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। 8 9 10 यू में है लेकिन बी में नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। ये वो टू सेट्स हैं, सेट ए कॉम्प्लीमेंट और सेट बी कॉम्प्लीमेंट, जिनका हमने यूनियन फाइंड करना था राइट हैंड साइड पे। अब वो टू सेट्स हमने फाइंड आउट कर लिए 9। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया था वो यहाँ राइट करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स थे 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, फिर यूनियन, फिर बी कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट्स आए थे कॉम्प्लीमेंट में वो राइट करेंगे 1 4 6 8 9 10। यूनियन मीन फर्स्ट सेट के भी सारे एलिमेंट्स राइट करने हैं, सेकंड के भी सारे एलिमेंट्स राइट करने हैं। अगर कोई एलिमेंट रिपीट होगा तो वो आप रिपीट में आप 2 टाइम किसी भी एलिमेंट को राइट नहीं कर सकते। तो 1 लिखेंगे, ऑर्डर में लिख लें तो बेटर है कि ऑर्डर में लिख लें 1 2 4, वैसे किसी भी ऑर्डर में लिखा जा सकता है 1 2 4 6 8 9 10। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। अब हमने रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2 को देखना है। अगर दोनों रिजल्ट सेम हुए तो डी मॉर्गन लॉ जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो रिजल्ट नंबर 1 है वो था कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उसके एलिमेंट्स हमारे पास आए थे 1 2 4 6 8 9 10, और राइट पे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हमारे पास हुए हैं 1 2 4 6 8 9 10, 1 2 4 6 8 9 10 1 2, तो सेम है। इट मीन्स कि हमारा डी मॉर्गन लॉ जो है वो वेरीफाई हो गया। अब हम लास्ट पे ये स्टेटमेंट राइट कर लेंगे कि फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1 एंड रिजल्ट नंबर 2 इट इज प्रूव्ड दैट, जो हमने प्रूव किया वो यहाँ पे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ को जो है वेरीफाई कर लिया है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।